यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको बड़ी बरकत मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम जो है वो 10 कमांडमेंट्स के बारे में है, 10 हुक्म के बारे में। और आज मेरे साथ भाई अजमल एक बार फिर मौजूद है और हम साथ मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ब्रदर जी ब्रदर सलीब, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक दफ़ा फिर मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को इनसे फ़ायदा पहुँच सके। आमीन आमीन। मैं बाइबल चैनल के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिसके वसीला से ये प्रोग्राम हमारे देखने वालों तक पहुँच रहा है। खुदा पाक के नाम को जलाल हो ब्रदर। और ये हमें बड़ी खुशी है कि हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों जी के, बिल्कुल, हमारे देखने वाले नाजरीन के, और ईमेल्स और लेटर्स आ रहे हैं, और हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप इसको रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करके दूसरे तक सीडीज़ या वीडियोस पहुंचाएं, तो इससे और लोगों को भी बरकत मिलेगी। आए हम दुआ करते हैं, दुआ से प्रोग्राम शुरू करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं। खुदा बाप, आज तो हमें ख़ास बातें सिखा तेरे कलाम में से। तेरा कलाम जिंदा कलाम है, तेरा कलाम बहुत ख़ास कलाम है, पाक कलाम है जो हमारी ज़िंदगियों को फ़ायदा देता है। खुदा पाक, आज तू हमें छू ले तेरे रूह पाक के ज़रिए से। खुदा पाक, हम तुझसे विनती करते कि हर एक देखने वाले भाई बहन जो भी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तू उनको छू ले और उनकी ज़िंदगी में आज तू बरकत कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। ब्रदर, हमने पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था, आपने सिखाया था पहले हुक्म के बारे में। जी बिल्कुल। आज हम आज हम दूसरा हुक्म सीखेंगे, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इन हुक्मों से वो बातें सीख रहे हैं जो हमारी ज़िंदगियों के लिए फ़ायदेमंद है, और हमारे देखने वालों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि ये फ़ायदेमंद हो। तो पिछली दफ़ा हमने देखा था कि पहला हुक्म जो है वो खुदा ने दिया, और सबसे पहले खुदावंद ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपना खुदा ने तारफ़ कराया कि कौन सा खुदा है जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। और खुदा ने उनको ये भी कहा कि तुम ग़ुलामी की हालत में थे और तुम्हें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता था। और खुदा ने उनको ये बताया कि मैं कौन सा खुदा हूँ, वो खुदा जो तुम्हें फ़िरौन के कब्ज़ा से छुड़ा के लाया है, और बहर कुलज़म को मैंने 2 टुकड़े किए, और किस तरह से मिस्रियों पर आफतें भेजीं, और किस तरह मैंने तुमको रास्ते में बचाकर तुमको यहाँ तक लेकर आया। तो अब तुम मुझे खुदा मानना। और इसके साथ ही ये है कि खुदावंद ने कहा कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। मैं समझता हूँ कि ये पहला हुक्म और उसके साथ दूसरा हुक्म कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। और आगे लिखा है क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। तो ये दोनों, पहला और दूसरा हुक्म जो है, ये तकरीबन इनका बहुत आपस में गहरा तल्लुक़ है। और खुदा ने जब अपना तारफ़ कराया है तो उसने कहा है कि मैं खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं हूँ का लफ्ज़ जो है ये एक बहुत ही ख़ास अहमियत का हमल है, और ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये वो खुदा है जो पूरी कायनात को बनाने वाला खुदा है। लफ्ज़ मैं हूँ जो है यहाँ, अगर आप थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखेंगे तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं चाहता हूँ देखें एक्सोडस चैप्टर 3, और उसके अगर हम वर्स 1 से देखें, खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से, तो यहाँ पे लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का कायन था
بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہانکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تو یہاں پہ خدا نے سب سے پہلے جب موسیٰ کو اپنا آپ دکھائی دیا تو اس نے کسی صورت کی، کسی شبیہ میں، کسی بت کی صورت میں یا کسی اور شکل میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ خدا جو ہے اس کو ہم کسی بھی تصویر میں، شکل میں، بت کی شکل میں ہم نہیں ڈال سکتے ہیں، بلکہ خدا جو ہے وہ ایک پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک لامحدود خدا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم جا کر دیکھیں 13ویں آیت میں، خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت میں، تو یہاں لکھا ہے، تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو یہاں پہ خدا نے ایک بڑا عجیب سا اپنا نام جو ہے وہ موسیٰ کو بتایا ہے۔ کہتا ہے کہ I am that I am، میں جو ہوں سو ہوں، اور تو ان سے جا کر یہ کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ جھاڑی میں آگ لگی ہے تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھاڑی جو ہے وہ جل رہی ہے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ جھاڑی میں آگ لگی ہے، جھاڑی جل بھی رہی ہے، لیکن جھاڑی جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آگ جو ہے وہ کنٹینیوس لگی ہوئی ہے۔ لیکن آپ شاید جانتے ہیں اچھی طرح کہ آگ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل مٹیریل چاہیے اس کو جلانے کے لیے، بھلے وہ آئل ہو یا لکڑی ہو یا پتے ہوں یا کاغذ ہو، کچھ بھی ہمیں آگ کو جلانے کے لیے کچھ ایکسٹرنل چیز کی ضرورت ہے۔ تو جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ جو کچھ بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ وہ آگ تو جل رہی ہے لیکن جھاڑی نہیں جل رہی، جو کہ خدا اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں وہ خدا ہوں جسے باہر سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو ہوں سو ہوں، میں جو ہوں اپنے اندر ساری پاور اور قدرت رکھتا ہوں، مجھے باہر سے کوئی ایکسٹرنل چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور میں وہ خدا ہوں جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ایٹرنٹی ٹو ایٹرنٹی میں خدا ہوں۔